नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आकाश चौधरी, पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। आप वीडियो पीछे पॉज करके मेरे क्रेडेंशियल्स चेक कर सकते हैं। लॉकडाउन खत्म होने वाला है, पर फिर भी अभी तक वायरस इस देश से गया नहीं है और हमेशा देश लॉकडाउन में नहीं रह सकता। कभी ना कभी तो इस लॉकडाउन को खुलना ही है। अब हमें सीखना पड़ेगा कि हमें इस वायरस के साथ जीना कैसे है। अगर लोग इन्फेक्ट इस वायरस से नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली बीमारी नहीं फैलेगी, अगर कोई इन्फेक्ट नहीं होगा तो किसी और को दे नहीं पाएगा। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किन किन स्टेप्स को आप अपनी लाइफ में अपना सकते हैं जिससे वायरस ना फैले, ना आप इन्फेक्ट हो, ना आपका परिवार इन्फेक्ट हो, ना आपके दोस्त इन्फेक्ट हो। मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो कम से कम छोटी से छोटी रहे। धन्यवाद। जो उदाहरण मैं अब आपको देने वाला हूँ उसके अंदर इंक को मानिए कि हैंड वॉश है। पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इंक डालने के बाद हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है हाथ धोने का, और उसको छोड़ के हमें क्या क्या स्टेप्स अब अपनाने चाहिए जिससे आप पूरा हाथ कवर कर सकें और पूरे हाथ को डिसइंफेक्ट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये इंक है, इसको आप मान लीजिए कि ये हैंड वॉश है। तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है जब भी हम हैंड वॉश करते हैं, पहले हम हाथों को आपस में मलते हैं और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर। आप ये देख सकेंगे कि कितनी सारी जगह है जो बच जाती है। ये देखिए नाखून बच जाते हैं। तो आप पहले इनको उंगलियों को बीच में, एक दूसरे पाम्स के अंदर एक दोनों तरफ के नाखून, दोनों अंगूठों को ऐसे ढंग से रगड़िए। उसके बाद कलाइयों को बिल्कुल ना भूलिए, दोनों कलाइयाँ, पूरी कलाई कवर करनी है आपको। इन 3 या 4 स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए और पूरे हाथ को आप आराम से डिसइंफेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले अपना सारा सामान है वो एक बर्तन में भर लीजिए। सारे सामान को एक साथ बर्तन में भर लीजिए। और फिर आपको मैं बहुत बारी बोल रहा हूँ, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सिर्फ बेकिंग सोडा। दूसरे का मैं नाम ही नहीं ले रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सिर्फ बेकिंग सोडा डालना है और आपको पानी डालना है। 15 मिनट के लिए इसको रख दीजिए। उसके बाद नल के नीचे फिर पानी निकाल दीजिए। सब डिसइंफेक्ट हो जाएगा। पेस्टिसाइड्स दूर करने के लिए किया जाता है। ये तो फिर भी वायरस के होने के चांसेस हैं। आप खाली एक बर्तन में अपनी सब्जियां भरिए, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और पानी, 15 मिनट के लिए उसको साइड में रख दीजिए और धो दीजिए। उसके बाद जो प्लास्टिक की पैकिंग है उसके लिए आपको डेटॉल डालना है थोड़ा सा पानी में, या अगर अभी डेटॉल नहीं है तो आप हैंड वॉश डाल सकते हैं। उसके बाद उस सारे को बाहर से ऐसे पोंछ दीजिए और फिर सूखे कपड़े से साफ कर दीजिए। आपकी जैम की बॉटल हो, कोई भी बॉटल हो, कोई भी प्लास्टिक हो, तो आपको उसको ऐसे ही साफ करना है। इससे आप सब कुछ डिसइंफेक्ट कर देंगे। डेटॉल और पानी, सब्जियों के लिए बेकिंग सोडा और पानी। उसके बाद जिस सरफेस पे आपने सारा सामान निकाला है उसको लाइजोल से साफ कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि सारा वायरस वहाँ पे रखा हुआ हो। उसको ढंग से पूरे को साफ कर दीजिए। उसको साफ करने के बाद अपने हाथ सैनिटाइज कीजिए, ताकि थोड़े बहुत जर्म्स अगर बाई चांस आपके हाथों पे चढ़े हों, आपको ज़रूरत नहीं है बार बार ग्लव्स पहनने की। आप बस एक बार ही करिए काम, जब पे भी मास्क आप लगाइए घर के और बाहर उसके सामान बाद लेने अपने जाएँ हाथ को तो सैनिटाइज कोशिश कीजिए। कीजिए कि कोई सदस्य घर का वो वाला हो जिसकी एज 20 से 40 साल के बीच में हो। पूरे हफ्ते का सामान एक बारी में लेके आइए और खाली वही सामान लाइए जो लिस्ट आपने घर पे बनाई है। वहाँ जाके चीज़ों को एक्सप्लोर मत कीजिए। जिन चीज़ों को ज़रूरत नहीं है छूने की उनको ना छूइए। नहीं पता किसने कहाँ पे क्या हाथ लगाया हो। जो घर से आप सोच के निकले हैं केवल वही सामान लेकर घर वापस आएँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने घर से बाहर कैसे निकलना है। सबसे पहली चीज़, कोशिश कीजिए कि आप कम से कम एसेसरीज पहनें। कान में, या फिर कोई घड़ी, या फिर अगर आप अंगूठी पहनते हैं कोशिश कीजिए कि आप ना पहनें। अगर आपको पहननी है आप उसको पहन लीजिए। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपको कैसे उसको आप सैनिटाइज कर सकते हैं, या फिर वो घर में कैसे आपको वापस लानी है। सबसे पहले मेरे पास 2 बैग रखिए। एक बैग ये और एक बैग कोई भी छोटा, बच्चे का, बचपन का, जैसे भी बैग हो, हमेशा 2 बैग रखिए। 2 बैग का सेंस क्या है कि एक बैग आप पहले दिन जब अपने घर वापस लाएंगे तो वो साथ साथ धुल के सूखने में शायद टाइम लगा सके, तो आप अपना सामान ट्रांसफर एक पहले से ही साफ बैग में कर सके, ताकि अगले दिन ये बैग आप धुल सके और ये यूवी लाइट यानी कि सूरज के अंदर सूख सके। अपने आप ऑटोमेटिकली इसमें सारे जम्स मर जाएंगे। कोशिश कीजिए कि अपनी लाइफस्टाइल में आप 2 बैग आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। 4 चीज़ें बैग में होनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ चश्मे। चश्मे आपको हमेशा पहन के रखना है। दूसरी चीज़ है मास्क। अभी से आप प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए। घर पे मास्क बांध के और 10-10 मिनट, 15-15 मिनट बैठने की कोशिश कीजिए कि आप मास्क को घर पे रखें और इसमें सांस लेने की प्रैक्टिस करते दीजिए, क्योंकि शुरू शुरू में बहुत दम घुटता है। भाई बहुत टाइम से आप घर पे आपने मास्क लगाना शुरू नहीं किया है, तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा इसको अडाप्ट करने में, पर आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। मास्क, मास्क, चश्मे और सैनिटाइज़र, ये तीनों चीज़ें आपके बैग में हमेशा रहेंगी। चौथी चीज़ है पानी की बॉटल। हमेशा पानी की बॉटल आप हमेशा अपने साथ रखें, किसी और की ना लें, शेयर ना करें। कॉमन प्लेस या फिर वाटर कूलर के पास जाके पानी ना पिएं। अगर आप इन चारों चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, आपको ये वायरस इन्फेक्ट नहीं इतनी आसानी से कर पाएगा। अगर आपको मास्क कैसे बनाना है, मास्क के लिए मटेरियल कौन सा चाहिए, 2 चीज़ें हैं। एक टी शर्ट है 100% कॉटन, यानी कि 100% कॉटन, या फिर दूसरी होती है ब्लेंडेड कॉटन, 60% कॉटन। अगर आपने 100% कॉटन ले रखी है
तो आपको उसके अगर आप मास्क बना रहे हैं, आप मास्क उनके ही बनाइए। आप इस पर वेट ना कीजिए कि आपको सर्जिकल मास्क अभी अवेलेबल होंगे, और वो मिलेंगे भी तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो जो टी शर्ट है जो 100% कॉटन की है, उसको आप डबल लेयर कर लीजिए। आप डबल लेयर करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से कुछ बाहर नहीं जाएगा, और आप उसमें सांस भी आराम से ले पाएंगे। अगर आपके पास ब्लेंडेड कॉटन टी शर्ट है जो 60% कॉटन 40% कॉटन होती है, उसकी खाली एक लेयर, अगर आप उसकी 2 लेयर बनाएंगे तो आपको शायद सांस लेने में बहुत दिक्कत हो। अगर आप चश्मे पहनेंगे तो उसकी जो सारी फॉग है वो निकल के चश्मे में जाके उसको धुंधला करने लगेगी। तो कोशिश कीजिए कि 100% कॉटन और उसकी डबल लेयर, उसके मास्क बनाइए, और अपने घर पे ही खुद मास्क बनाने की कोशिश कीजिए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ कि मास्क कैसे बनाना है। मुंह पे मास्क, सैनिटाइजर और चश्मे नहीं भूलने। चश्मे पहनने हैं, पहनने हैं, पहनने हैं। कहीं से भी लाइए, जो भी कीजिए, चश्मे पहन के आपको घर से बाहर जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको घर में वापस कैसे घुसना है। घर में वापस घुसते समय सबसे पहली चीज़, जूते घर में नहीं आएंगे। जूते, चप्पल, जो भी सामान आप घर पर बाहर लेके गए, जूते और चप्पल घर में नहीं आएंगे। 4 डॉक्टर इसी वजह से इन्फेक्ट हो चुके हैं कि उन्होंने सारे टाइम पीपीई किट सारे टाइम पहन के रखी हुई, सब बहुत ढंग से पूरे दिन मेहनत करी, पर घर पे जाते वक्त उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही बरती और उन्होंने जूते नहीं उतारे और जूतों को लेके वो घर के अंदर आ गए, और आराम से, क्योंकि सारा वायरस जमीन पे पड़ा हुआ है, वो सब उस पर अटैच हो गया और बहुत आसानी से इन्फेक्ट करे। जूते चप्पल घर में एंट्री नहीं करेंगे, वो बाहर ही रहेंगे। कुछ भी हो जाए, जूते चप्पल घर में नहीं आएंगे। इसको मैं और एम्फेसाइज कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। जूते अंदर नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, अगर आप कोई एक्सेसरी पहन रहे हैं जैसे घड़ी या फिर कान में झुमके, तो एक बॉक्स बना लीजिए। उस बॉक्स में ही डलेगा सारा सामान, और उस बॉक्स से लेके आप बाहर जाइए। वैसे तो आप पहनिए ही मत, बेस्ट सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको पहनिए मत, पर फिर भी कोई मजबूरी है, कोई अंगूठी, कोई स्टोन, आप जो भी पहनते हैं, जिस चीज़ में भी आप मानते हैं, आप उसको उतार के उस बॉक्स में रखिए, उसे घर में ना आने दीजिए। आपको अपना फ़ोन कैसे सैनिटाइज करने की, बिना फ़ोन के तो आप रह नहीं सकते। फ़ोन आया, फ़ोन जो ईयरबड्स होते हैं, ईयरबड्स को आपको एक सोप सोल्यूशन यानी कि साबुन लीजिए और थोड़ा सा पानी या हैंड वॉश उसके अंदर मिक्स कीजिए, और उससे आप उसको वाइप ऑफ करना शुरू कर दीजिए पूरे अपने सेल फोन को। उससे उसके 90% नहीं तो 70 to 80% जम्स मर जाएंगे। पर फिर भी फ़ोन को तो आप नहीं इग्नोर कर सकते, फ़ोन तो पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है, तो फ़ोन को इस तरीके से आप सैनिटाइज कर सकते हैं। उसके बाद घर में अंदर घुसते ही जूते अंदर नहीं आएंगे, आप अपने कपड़े उतारिए, और हर कोई अपने लिए एक ऐसा, हर सदस्य का अपना अलग बैग हो। घर में जितने भी लोग घर से बाहर जा रहे हैं उनके पास अपना बैग और इसमें अपना सामान डालें, ताकि जब उनके कपड़े धुलें तो वो और लोगों के घर के साथ मिक्स ना हो। जब सब लोगों के घर में कपड़े धुल जाएं, उनके कपड़े सबसे एंड में धुलें। ये कोशिश कीजिए, और सबको सुखाइए आप धूप के अंदर, क्योंकि यूवी लाइट है, बेस्ट नेचुरल रिसोर्स है यूवी लाइट, और उससे सारे जम्स मर जाएंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस है कि सारे जम्स खत्म हो जाए। जो मास्क आप खुद कपड़े से बनाएंगे उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप उसको धुल के और आराम से उसको सुखाने यूवी रेस में डाल सकते हो, डिसइंफेक्ट भी हो जाएगा, सारे जम्स मर भी जाएंगे। कोशिश कीजिए इन स्टेप्स को थोड़ा फॉलो कर ले, इन 4 या 5 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। आपका बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित होंगे। धन्यवाद। कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को आप बार बार ही देखें और इसको आप अपना सेकंड नेचर बना लें, कि आपको सोचना ना पड़े कि आपको क्या करना है। आप इसको बार बार देख के इतना रट लीजिए कि ऐसे घर में घुसना है, ऐसे बाहर आना है, ऐसे सामान को साफ करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। जब तक सब सावधान नहीं होंगे तब तक ये बीमारी ऐसी बढ़ती रहेगी। आप जिनके अंडर काम करते हैं या आपके अंडर कोई काम करता है, नाई, दर्जी, आप जहाँ से सामान खरीदने जाते हैं, कोई भी हो, कैसे भी लोग हों, उन सबको आप प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और इसको याद करते रहिए कि कैसे आपको सावधान रहना है, तभी इस वायरस से लड़ा जा सकता है। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।